तेलंगाना में उफान पर नदियां, पानी के तेज बहाव में बाइक को बचाते दिखे बाइक सवार। सैलाब को पार करने की जिद में हुआ हादसा, काफी मशक्कत के बाद बच सकी सैलाब में फंसी बाइक। तेलंगाना में दिख रहा पानी का प्रकोप, आदिलाबाद के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। लगातार बारिश और बाढ़ से सड़क पर दिख रहा है सैलाब, सड़कों पर भरा है कई फीट पानी। तेलंगाना में मौसम विभाग की चेतावनी, फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। गुजरात में जारी है बारिश और बाढ़ का डबल अटैक, नवसारी टापू में हुआ तब्दील। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात बेकाबू, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी बाढ़ की विनाश लीला। नवसारी में शहर की सड़कों में चल रही नाव, अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। घरों में घुसा बारिश का पानी, बारिश के पानी से घर में रखे सामान की हो रही है बर्बादी। नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों का कर रही है रेस्क्यू, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी का दिखा रौद्र रूप, खतरे के निशान से बह रही है काफी ऊपर। गांव के बाद शहरों में घुसने लगा है बाढ़ का पानी, 2000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड, डांग जैसे इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी, स्वास्थ्यकर्मी जरूरतमंदों को बांट रहे हैं दवाइयां। गुजरात में भारी बारिश के बीच सभी स्कूल कॉलेज एक सप्ताह से बंद, बच्चों के लिए भी बारिश बनी मुसीबत। अहमदाबाद में बारिश से पार्किंग में खड़ी कार बनी कबाड़, पौष इलाके प्रहलाद नगर में पार्किंग में भरा कई फीट पानी। अहमदाबाद में लगातार बरसात से मार्केट भी बर्बाद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर दिखे बारिश के बाद बर्बादी के निशान। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब, अंजार, लखपत, नखत्राना, मुंद्रा, मांडवी, भुज समेत कई इलाकों में लगातार बारिश से जल जमाव। निचले इलाकों में पानी भरने से घर बने तालाब, भुज के जिला अस्पताल में भी भरा पानी। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बर्बादी, सिविल अस्पताल के अंदर पानी भरने से मरीजों को हो रही है मुश्किलें। राजकोट में सोमवार रात 7 इंच तक हुई बारिश, अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी। राजकोट में लगातार बारिश के बाद बांध हुए लबालब, बांध के 4 दरवाजे खोले गए। सूरत समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी, गुजरात में हाई अलर्ट पर 13 बांध, एनडीआरएफ समेत कोस्ट गार्ड भी सतर्क। गुजरात में बिगड़ते हालातों के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, पीएम मोदी भी सीएम से ले चुके हैं जानकारी। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट, अंधेरी सबवे फिर करना पड़ा बंद। मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव से संकट, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के समंदर में 4.47 मीटर का हाई टाइड, बारिश के बीच ट्रैफिक की आवाजाही सुस्त। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक और पुणे में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश की आशंका। पुणे में भी जबरदस्त बारिश, बैंगलोर हाईवे पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। उत्तरी पुणे में चिल्हेवाड़ी बांध के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा, आसपास के लोगों को दी गई है चेतावनी। पुणे के खड़गवासला डैम में भी उफान, स्थिति गंभीर होने के बाद छोड़ा गया पानी। ठाणे की कालू नदी में उफान, पुल पर भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। महाराष्ट्र के वर्धा में बारिश से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद, निचले इलाकों में भी घुसा पानी। वर्धा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, करीब 15 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा, कई जानवरों की मौत। महाराष्ट्र के कल्याण के दुर्गाड़ी खाड़ी में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए टिप्स दिए गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनती नदी में एक गाड़ी फंसी, कई यात्री सवार थे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस टीम ने सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया, ट्रेन से निकाली गई गाड़ी। भोपाल में फिलहाल बारिश का दौर थमा, लेकिन 24 घंटे के लिए अलर्ट, आसमान में छाए काले बादल। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीप नदी में फंसे 20 मजदूर, सभी का किया गया है रेस्क्यू। सीहोर में सीप नदी में पानी बढ़ जाने से डैम पर काम कर रहे मजदूरों पर आया था संकट, एसडीआरएफ और होमगार्ड ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के बाद नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे बंद, शाहपुर में माचना नदी पुल के ऊपर से बह रही है। एमपी के रायसेन में बस्ती में भरा पानी, उदयपुरा इलाके में जल जमाव से हो रही है मुश्किलें। एमपी के देवास में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रिहायशी इलाके जलमग्न। एमपी के नर्मदापुरम में उफनती ओल नदी का रौद्र रूप, बाइक समेत बह गया युवक।
नर्मदापुरम में पानी के तेज बहाव को बाइक सवार पार करने की कर रहा था कोशिश। स्थानीय तैराक ने बचाई जान। नाले में पैर धोने गया था युवक। सीहोर में भब्बड़ नदी उफान पर। लगातार बारिश के बाद हनुमान मंदिर हुआ जलमग्न। सड़कों पर बह रहा 2 से 3 फीट पानी। एमपी के विदिशा में तेज बारिश के बाद नाले में बहा ऑटो। लोगों ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश और बाढ़ के बीच बड़ा हादसा। केलवद इलाके में ओवरफ्लो पुलिया से जा रही कार बही। पानी के तेज बहाव के आगे बेबस दिखी लग्जरी कार में सवार 6 लोग भी बहे। नागपुर हादसे में 3 शव निकाले गए, 3 बहे। पास खड़े लोगों ने बनाया वीडियो। गुजरात के कच्छ में मांडवी विजय सागर डैम ओवरफ्लो। एनडीआरएफ ने 31 लोगों को रेस्क्यू किया। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच सेवा इंटरनेशनल ने पहुंचाई राहत सामग्री। खाने के सामान के साथ पीने का पानी भी मुहैया कराया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर पहाड़ से गिरा मलबा। 4 धाम की यात्रा प्रभावित हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा। अल्मोड़ा में सैलाब के बीच बही कार। धनगढ़ी इलाके में हादसा। कार में अल्मोड़ा जा रहे थे 4 टीचर, कार बही। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आशंका। ऑरेंज अलर्ट जारी। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी की सियासत गरमाई। अखिलेश का ट्वीट। अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। बढ़ती जनसंख्या वाले बयान को लेकर ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। पूछा, क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं है? हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का उद्धव ने किया है ऐलान। कहा, हम खुश हैं कि आदिवासी महिला बनने जा रही हैं राष्ट्रपति। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की काली पूजा। हावड़ा के काली मंदिर में पूजा अर्चना। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी। हिंदू पक्ष कल भी रखेगा अपनी बात। राजस्थान के रण में बीजेपी का जोर। उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर जेपी नड्डा का मंथन। शिवसेना के सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, उद्धव खेमे के कई नेता हमारे संपर्क में। जुमे के दिन पथराव की घटनाओं पर आरएसएस की कड़ी टिप्पणी। इंद्रेश कुमार बोले, शुक्रवार को पत्थरवार की बजाय मोहब्बत वार में बदलने की जरूरत है। कन्हैया लाल हत्याकांड में 7 आरोपियों की एनआईए की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी रियाज, गौस और मोहसिन को पुलिस रिमांड पर भेजा। ग्रेटर नोएडा में कार की टक्कर के बाद चले लाठी डंडे। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के पीलीभीत में होटल मालिक की पिटाई। फ्री में खाना न देने पर दबंगों ने पीट डाला। कानपुर हिंसा में गिरफ्तार मुख्तार बाबा की बिरयानी शॉप के 6 और सैंपल्स हुए फेल। खतरनाक केमिकल्स मिले। फतेहपुर में महिला की गोली मारकर हत्या। पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज में पुख्ता तैयारी। ड्रोन की मदद से की जाएगी निगरानी। उन्नाव के इस्लाम नगर में शिक्षा मित्र ने बच्ची को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में आपत्तिजनक होर्डिंग लगवाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी की छुवी धूमिल करने का आरोप। कानपुर में स्कूली बस और ऑटो की टक्कर में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। यूपी के मुरादाबाद में महिला पर गिरा पेड़। पासिंग आउट परेड में शामिल जवानों ने अस्पताल पहुंचाया। यूपी के ललितपुर में 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, 3 बच्चों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या। शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी। चित्रकूट में पिता ने की बेटी की हत्या। बेटी के मोबाइल पर बात करने को लेकर नाराज था पिता। बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची से रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में सट्टेबाजों के गिरोह पर शिकंजा, 2 गिरफ्तार। बेगूसराय में बैंक से 13 लाख की लूट। लुटेरों ने बंधक बनाकर बैंक कर्मचारियों से मारपीट की। समस्तीपुर में लड़की से गैंगरेप। अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत नाजुक।
बिहार के पूर्णिया में गाड़ी पलटने के बाद मची मछली की लूट। 400 किलो मछली लूटकर ले गए गांव वाले। बिहार के दरभंगा में बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत नाजुक। झारखंड के गुमला में गौवंश की हत्या का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में खनन माफियाओं पर शिकंजा, 12 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रिपल तलाक का मामला, 3 बार तलाक बोलकर महिला को घर से निकाला। राजस्थान के भरतपुर में युवक ने पुलिस के रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, युवक की पिटाई। चूरू में विश्व हिंदू परिषद ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पाठ। एमपी के शिवपुरी में तहसीलदार ने मांगे 3 लाख रुपए, लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा।